नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सावन की अंतिम सोमवारी को बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंजी। 30,000 कांवड़ियों ने किया बाबा का जलाभिषेक। मोहर्रम पर्व को नगर डीएसपी के नेतृत्व में जवानों ने किया शहर में फ्लैग मार्च। सकरा थाना क्षेत्र के बिसुनपुर बधनगरी गांव स्थित कदाने नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सावन की अंतिम सोमवारी को बोल बम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। 30,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। सावन की अंतिम सोमवारी को पहलेजा घाट से जल लेकर आए भक्तों ने बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक किया और मनोकामना मांगी। बोल बम और हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गूंज उठी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए गए अर्घा में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक वाला जल अर्घा से होते हुए बाबा के गर्भगृह में पहुंच जाता है। कांवड़िया इसका दृश्य बाहर में लगे मॉनिटर पर देखकर काफी आनंदित हुए। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक के अनुसार अंतिम सोमवारी पर भीड़ कम रही। करीब 30,000 भक्तों ने जलाभिषेक किया है। इसके बाद सुबह से स्थानीय श्रद्धालु जलाभिषेक करने आए हैं। वहीं गरीब स्थान का पूरा माहौल हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय से शिवमय हो गया। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी पूरे व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। देखिए, बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से सभी डिवोटीज, सभी जो श्रद्धालु कांवड़ियागण हैं, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बाबा के दरबार में जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज अपेक्षाकृत लोगों की संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से तीनों सोमवारी इसके पहले निकली है, हम लोग पूरी तरह से अपेक्षा और उम्मीद करते हैं इस सोमवारी में भी काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से कतारबद्ध होकर सभी श्रद्धालु कांवड़िया जलार्पण करेंगे। और सारी व्यवस्थाएं अभी हम लोगों ने घूम कर देखा है। हर जगह पर प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। सभी लोग अटेंटिव मोड में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर तरीके से चौथी सोमवारी का भी बेहतर तरीके से संपन्न। उसका बाबा गरीबनाथ में जो जलाभिषेक है, उसकी सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट है और पुलिस अलर्ट है। और कल सुबह में भी जो श्रद्धालुगण आएंगे उसके लिए भी प्रशासन सजग है, सभी को बताया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से जलाभिषेक हो। 12 बजे रात से कांवड़ियों का जलाभिषेक शुरू हुआ और सुबह 3 बजे कांवड़ियों की भीड़ समाप्त हो गई। हालांकि सुबह में आम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अंतिम सोमवारी को बाबा क्या भीड़ दिखी कांवड़ियों की अंतिम सोमवारी को? लगभग 40,000 के लगभग भीड़ था। जलाभिषेक शुरू हो गया था लगभग 12 बजे रात से। उसके बाद सुबह होते थे कांवड़ियों की भीड़ खत्म हो गई, लोकल भीड़ शुरू हो गई जी। आप देख सकते हैं कि 12 बजे रात से जो कांवड़ियों की भीड़ शुरू हुई थी वो सुबह होते होते समाप्त हो गई है। अभी भी काफी श्रद्धालु, चूंकि अंतिम सोमवारी है और बाबा का जलाभिषेक के लिए आम श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़कर सामने आई है। चूंकि अत्यधिक भीड़ होने के कारण लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन चौकस व्यवस्था कर रखी थी कि किसी प्रकार की कठिनाई कांवड़ियों की न हो सके। ये अर्घा के माध्यम से लगातार जलाभिषेक किया जा रहा है। ये किस प्रकार लोकल श्रद्धालु आकर भीड़ में देख रहे हैं कि किस प्रकार श्रद्धालु आकर लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये नज़ारा अद्भुत दिख रहा है और लोगों की आस्था बाबा गरीबनाथ के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुहर्रम पर्व को लेकर नगर डीएसपी के नेतृत्व में जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर सोमवार को नगर थाना से डीएसपी टाउन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें शामिल पदाधिकारियों व पुलिस बल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया।
फ्लैग मार्च के दौरान डीएसपी टाउन द्वारा मौजूद पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि शांति से मुहर्रम पर्व को मनाएं। मौके पर नगर डीएसपी, एसडीओ व सभी थाना के थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। इसके पहले जिला प्रशासन की ओर से सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। साथ ही शांति समिति की बैठक में शांतिपूर्ण मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई थी। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग शांति समिति का बैठक करके निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बिना लाइसेंस के नहीं होगा और जो भी उनका रूट होगा तो जो भी जुलूस होंगे 100% अपने रूट का अनुपालन करेंगे और जितना हम लोग संवेदनशील जगह जो चिन्हित है थाना के द्वारा सभी जगह पुलिस पदाधिकारी और हमारे दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जगह हम लोग का कंट्रोल रूम भी कार्यरत रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव जगह है तो सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और जो जनरल फोटोग्राफी होता है दोनों हम लोग का अभियान चलते रहेगा। खासकर कमरा मामला में भीड़ उमड़ती आपने निरीक्षण भी किया है? हाँ, तो अभी भी जो हम लोग अभी जा रहे हैं फ्लैग मार्च के लिए तो सब जगह जाएंगे जहाँ हम लोग का इम्पोर्टेंट जगह है चाहे पहले से सेंसिटिव रहा है। संवेदनशील जगहों पर विशेष कर किस तरह से? हाँ, 70 जगह लगभग चिन्हित किया गया है। संवेदनशील अति संवेदनशील सभी जगह दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सब कोई प्रतिनियुक्त है और हम लोग का कंट्रोल रूम भी है। कोई भी सूचना होगी तुरंत सूचना हम लोग को प्राप्त होगा और स्पेशल जो गश्ती मोबाइल है वहाँ तुरंत फोन की क्विक रिस्पॉन्स टीम है उसके द्वारा उसको हम लोग जी अभी आगामी कल जो मुहर्रम है उस पर्व को लेकर करके हम लोग शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च का भी आयोजन किया गया है। एसडीएम साहब हैं और कई थानों के थानाध्यक्ष के साथ में हम लोग अभी फ्लैग मार्च में लेकर रहे हैं। असामाजिक तत्वों को क्या मैसेज होगा जो अफवाह फैलाते हैं उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर हमारी कड़ी नज़र है और जो भी इस तरह का अफवाह फैलाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली। मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था साधारण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने को लेकर एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सभी दंडाधिकारियों, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बिना लाइसेंस के मुहर्रम के दौरान कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। आयोजन समिति के सभी प्रमुख लोगों से उनके पासपोर्ट साइज फोटो और पता के साथ मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। इस बार मुहर्रम में आग मातम नहीं होगा, साथ ही ट्यूबलाइट फोड़ने और साइलेंसर निकालकर बाइक चलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुहर्रम को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर ससमय पूर्ण रूप से मौजूद रहेंगे। जिला साइबर सेल और सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम द्वारा 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। अनुमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा। प्रत्येक छोटी बड़ी घटना की जानकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदि को देना सुनिश्चित करेंगे। जितना संवेदनशील जगह है सभी जगह हम लोग का मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और जो मोबाइल है गश्ती दल अलग है और सभी लाइसेंसधारी को जो भी लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है उसमें स्पष्ट है कि डीजे कंप्लीट प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि डीजे हम लोग का उसमें प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो भी हम लोग जिला के शांति समिति के सदस्य हैं उनको भी जो सेंसिटिव जगह है सब जगह हम लोग को डिप्यूट किया गया है और जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्ती में रहेंगे ही और सभी जगह जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ हमारा कंट्रोल रूम और जो मेन इम्पोर्टेंट जगह है सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा दोनों हम लोग का रहेगा। तो हाँ, तो उसके लिए टीम ऑलरेडी बना दिया गया है और जिला शांति समिति का जो हम लोग बैठक किए थे उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी अखाड़ा में आग का खेल या शीशा का खेल ये सब नहीं खेलना है, क्योंकि उससे जब भी होगी दुर्घटना ही होगी। और डीटीओ साहब को भी निर्देश दिया गया है, सभी थाना को भी निर्देश दिया गया है कि टीम बना के जो साइलेंसर खोल के ट्रिपल लोडिंग वाला जो समस्या है उसको जब्त की जाएगी, उस वाहन को प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 4 AVTM मशीन लगाई गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से अब महज 7 सेकंड में रेल यात्री जनरल टिकट ले रहे हैं। इसको लेकर रेलवे ने जंक्शन पर 4 AVTM मशीनें लगाई गई हैं। इसे हर दिन में एक AVTM मशीन से करीब 700 से 800 जनरल टिकट कटता है। दरअसल UTS काउंटर पर भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा देने के उद्देश्य से 4 AVTM मशीन लगाई गई है।
यहाँ से सिर्फ 7 सेकेंड में एक जनरल टिकट मिल रहा है। अनुमान काउंटर पर 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इतना ही नहीं, एक ATVM मशीन से हर दिन औसतन 7 से 800 जनरल टिकट काटा जाता है। एक मशीन से सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक 30,000 के राजस्व रेलवे को प्राप्त हो रहा है। रेलवे ने मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर को भी 3% कमीशन पर बहाल किया है, जो यात्रियों को टिकट काटने में मदद करते हैं। वहीं CPRO जयराम सिंह ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सेवा और सुविधा में लगातार वृद्धि कर रही है, साथ ही कई लाभकारी योजनाएं लागू की जाएगी। क्या दूरी है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है जी। 6 से 7 सेकंड में टिकट निकल जाती है जी। पैसेंजर जल्दी क्लियर होता है, ज़्यादा देर तक लाइन नहीं देनी पड़ती है। कितने मशीन लगाए गए हैं? और यहाँ पर 4 लगा है, कार्यरत अभी 2 है और 2 जनरल पब्लिक अपना स्कैन करके ऑनलाइन UPI से QR कोड से टिकट काटते हैं। कितनी सुविधा हो रही है? बहुत सुविधा। क्या सुविधा है? सुविधा ये है कि लाइन नहीं देना है, जल्दी में क्विक टिकट मिल जाना है। 6 सेकंड में टिकट दे रही है, वहाँ 15 मिनट अवेलेबल है, काउंटर पे अवेलेबल है, टिकट के पास में। उसका जो सिक्योरिटी मनी 100 रुपया का ले लीजिए, 50 रुपया आपका सिक्योरिटी मनी हो गया। बैलेंस उस पर जितने से आप डलवा सकते हैं, जितना केवल करना है उतना का बैलेंस ऊपर डलवा करके रखिए। इधर रेल यात्री ने बताया कि उसे लखीसराय जाने के लिए टिकट लेना था। UTS काउंटर पर 10 से 15 लोग खड़े थे, लेकिन ATVM मशीन से सिर्फ 7 से 8 सेकंड में टिकट मिल गया। यह एक बेहतर सेवा है, इसे और भी दूसरे स्टेशन पर लगाना चाहिए। टिकट मिल जा रहा है, अब इससे बेहतर क्या सुविधा चाहिए? एक अच्छी सुविधा है, अच्छी पहल। हाँ, अच्छी पहल है। और अब मशीन का दौर आ रहा है तो इसका जरूरी है। हाँ। कितना समय लगा? बस 1 से 2 मिनट में हो जाता है। पैसा दीजिए और टिकट लीजिए। लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है। हाँ। कहाँ जाना है? ये हमको दानापुर जाना है। बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल गांव के किसान ने सोयाबीन से दूध, पनीर और मिठाई बनाकर एक अनूठी शुरुआत की। बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल के एक किसान ने सोयाबीन से दूध, पनीर, मिठाई आदि बनाने की शुरुआत की है। इसके बाद किसान की इस अनोखी पहल से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतिदिन दूर दूर से लोग सोयाबीन से दूध के उत्पादन को देखने आते हैं। किसान वीरेश ने बताया कि सोयाबीन से बने प्रोडक्ट स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उन्होंने बताया कि समान दूध में फैट पाया जाता है, जबकि सोयाबीन से बने दूध में फैट नहीं होता। यह शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों से बचाता है। मतुलुपुर के किसान ललन त्रिवेदी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मवेशियों की संख्या हर दिन लगातार कम होती जा रही है। सोयाबीन के दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को लेकर बेहतर मार्केटिंग की संभावना है। किसान की इस पहल से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। नमस्कार। देखिए, आजकल कृषि कार्य में लोगों की रुचि, खासकर युवा वर्ग की रुचि कुछ कम हो गई है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि आमद आजकल कुछ कम हो गया है। बजाते वो बाहर जाके अगर काम करे तो आमदनी कुछ बढ़ जाती है। ऐसे में लोकल मोदी जी का मेक इन इंडिया है, तो जो लोकल उद्यम का उनका स्ट्रेटजी है उसके तहत हमने ये देखा, और इसके जो स्वास्थ्य लाभ हैं, अभी हमारे इलाके में कहिए तो मवेशी की संख्या कम हो रही है। तो और वैसे लोग जिनको मवेशी के दूध से एलर्जी है, जिनको फैट से एलर्जी है, जो नए लोग अब योगा कैंप जा रहे हैं, जिम्नास्टिक में जा रहे हैं, जिम्नाजियम जा रहे हैं, ऐसे लोग जो हेल्थ के प्रति अब कॉन्शियस हो रहे हैं, जो अपना फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, वो फैट से दूर रहते हैं। तो उस दूध में थोड़ा फैट कंटेंट है, और अल्टरनेटिव ये है कि इसमें फैट कंटेंट नहीं है। बाकी न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट है। तो ये सब समझ के हमने एक ऑर्गेनिक फार्म शुरू किया, जिसमें हमने सोयाबीन से दूध बनाया है। अभी आपके सामने हमने दूध तैयार किया, इसमें किसी तरह के किसी भी केमिकल का कोई प्रयोग नहीं है। यह प्योरली सोयाबीन से बना हुआ प्रोडक्ट है। और इसका हमने देखा है कि अभी जब हम स्टार्ट किए तो बहुत दूर दराज के लोग, आज सुबह वैशाली से एक आए थे, तो बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और अक्सर ऐसे लोग हैं, अभी तक हमें जितने मिले हैं, अक्सर ऐसे लोग हैं जो एम्स नई दिल्ली से आए हैं और डॉक्टर ने उन्हें प्रेस्क्राइब किया है यह दूध को खाने के लिए।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक फर्म एसोसिएशन की ओर से बिजली बिल के प्रतिरोध में मार्च निकाला गया। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर फर्म एसोसिएशन पर सोमवार को जिला इकाई की ओर से बिजली संशोधन बिल 2022 के खिलाफ मोतीझील कार्यालय से जुलूस निकाला गया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया और कानून का प्रति जलाकर विरोध जताया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, बिजली आम जनता के लिए हवा और पानी की तरह महत्वपूर्ण वस्तु है। बिजली के बिना जीवन को संचालित करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जनता की गाढ़ी कमाई से बनी बिजली को अदानी सहित तमाम पूंजीपतियों को देने और क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने से बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जो आम जनता को खरीद से बाहर हो जाएगी। सरकार की जो सब बहुत बड़ी जन विरोधी रवैया है, जिसके तहत आज सदन में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। बिजली जो लोगों की बहुत जरूरत की चीज हो गई है, बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसी जरूरत की चीजों को व्यापारिक सौदा के रूप में, कॉरपोरेट के मुनाफा के सौदा के रूप में जो तब्दील करने का काम मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार के इस कॉरपोरेट पक्षीय रवैये और जन विरोधी रवैये के खिलाफ आज ऑल इंडिया बिजली उपभोक्ता फोरम के तहत बिजली बिल संशोधन बिल की प्रति जलाई गई है और इस कल्याणी चौक से लोगों से आह्वान किया गया है कि केंद्र सरकार के जन विरोधी रवैये के खिलाफ आंदोलन को तेज किया जाए, आंदोलन की उस ऊंचाई तक ले जाया जाए जब तक कि सरकार को मजबूर न हो जाए जो इस जनता की जरूरत की जो चीज बिजली है उसको कॉर्पोरेट हाउस के मुनाफे के सौदा में तब्दील करने के लिए ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स फोरम एसोसिएशन की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर देश भर में ये जो जन विरोधी बिजली संशोधन बिल 2022 को उपयुक्त तरीके से लाया गया है, उसी को रद्द करने की मांग को लेकर हम लोग देश भर में आज धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि आज बिजली के बिना हवा पानी भी मिलना संभव नहीं है। आज बिजली उपभोग की वस्तु में सबसे आज ऊपर आ गया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर जितना भी इलाज सर्जरी का काम है, ये बिजली के बिना संभव नहीं है। बिजली के बिना विकास का आज कोई भी काम होना संभव नहीं है। ऐसे संभव में आज भारत सरकार बिजली को अंबानी, अदानी और प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर रही है। इसके माध्यम से बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी, जिसके कारण आम जनता बिजली खरीद नहीं पाएगी, जो विकास से वंचित हो जाएगी। बिजली पर जो सब्सिडी दिया जा रहा था, क्रॉस सब्सिडी दिया जा रहा था, आज सरकार कर रही है क्रॉस सब्सिडी नहीं देंगे, ये डायरेक्ट जनता के खाता में, कंज्यूमर्स के खाता पर डाला जाएगा। अनुभव बताता है जिस तरह गैस में डायरेक्ट। सकरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव स्थित कदाने नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। सकरा थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुर बधनगरी इलाके में सोमवार को कदाने नदी में डूबकर स्नातक के छात्र की मौत हो गई। शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए नदी में जल लेने गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। कदाने नदी में नहाने के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मौके पर काफी भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने नदी से शव बाहर निकाला। वही आज जल चढ़ाने के लिए भोला तर सब जा रहा था। बच्चा सब है ही इसमें चल गया। अभी हिलने तो इसको आता ही था, लेकिन नदी पार कर लिया। कुछ ही बचा हुआ था कि इसके अंदर में शायद क्या हुआ, इसको डूब गया, हाथ पाँव थक गया ना क्या, इसमें अंदर में वो डूब गया। उसी जगह डूब जाने के बाद ग्रामीण सब दौड़ा कूदा। मैक्सिमम 15 आधा घंटा लग गया उसको खोजने में। खोजते खोजते निकला है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ गया लेकिन नहीं बच पाया। क्या नाम था महाराज था? इस लड़का का नाम अमित कुमार था। पिता का नाम? पिता का नाम दिवाकर राय। उम्र कितना था? उम्र ही 18-2004 का। आज सुबह सुबह एक लड़का नदी पार करके शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था, जिसको डूबने के कारण मौत हो गई। और वह रामनगर निवासी लड़का है। उसके पिताजी का नाम दिवाकर कुमार है। जो लड़का का क्या नाम है? अमित कुमार। लड़के का नाम अमित कुमार, जिसका उम्र 17 से 18 साल हो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार, हम एक सरपंच पति है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है।
कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीजें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। समरनालय परिसर में लोहार कल्याण महासभा द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग को लेकर लोहार कल्याण महासभा ने समरनालय स्थित धरना स्थल पर राज्यव्यापी धरना दिया। उन्होंने सोमवार को काला दिवस मनाते हुए राष्ट्रपति से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस देने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि लोहार जाति काफी गरीब जाति होती है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीनने के बाद हम लोगों पर जुल्म बढ़ गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भूमिहीन परिवारों को इंदिरा आवास के तहत जमीन उपलब्ध करा के घर दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। बता दें कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निगृहित करने के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी देने का आदेश जारी किया गया था, मगर अब अप्रैल से बिहार सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा छीन लिया है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस आदेश के बाद लोहार जाति को एसटी श्रेणी के तहत मिलने वाले सभी तरह की सुविधाएं से निरस्त हो गई है। लोहार कल्याण महासभा की ओर से पूरे बिहार में प्रत्येक मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाहते हैं कि 1950 से अभी तक लोहार जाति संविधान में अनुसूचित जनजाति जो है इसकी सूची में है और हम लोगों को बिहार सरकार केंद्र के कहने पर 2016 में हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया था, जो पिछले 20 तारीख को 20 अप्रैल को बंद कर दिया है। 6 बरस में हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग को 6 बरस में जनजाति का लाभ देने से काफी विकास हुआ था, जिसको केंद्र सरकार और कोर्ट का जो निर्णय है वह एक व्यक्तिगत निर्णय में सामूहिक निर्णय कोर्ट ने देकर हम लोग के 30 लाख लोहारों को जो है भविष्य आरक्षण से वंचित कर दिया है। इसके खिलाफ में हम लोग कोर्ट के में ऊपरी बेंच में भी गुहार लगा रहे हैं
और हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज धरना के माध्यम से पूरे बिहार के लोग मांग करता है कि आप अविलंब संसद में बिल लाकर जो गलत कोर्ट का निर्णय है उसको आप समीक्षा करके और पुनः हम लोगों को जनजाति का लाभ देने का आप काम करें। और नहीं तो अगर आपने नहीं दिया तो बिहार में 23 लाख लोहार हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। और आने वाला 2024 में जिस तरह हमारा अधिकार छीना गया है उसी तरह आपको भी हम लोकसभा से में जो है आप जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी से आपको हम हटाने का काम करेंगे। आज रविवार की देर रात मुहर्रम को लेकर सिया समुदाय द्वारा अलम जुलूस निकाला गया। इमाम हुसैन की शहादत की याद में 10 दिनों तक आयोजित होने वाले असरे के 8वें दिन अलम का जुलूस निकाला गया। चंदवारा में अलम का जुलूस मीर सुजाउद्दीन वकफ स्टेट इमामगंज से निकाला गया, जो नई बाजार, अली मिर्जा रोड, आजाद रोड, बाके शाह चौक, कुर्बान रोड, नवाब रोड होते हुए कमरा मोहल्ला के इमामबाड़ा में पहुंचा। आपको बता दें कि करबला की मार्मिक कुर्बानी जिसमें इमाम हुसैन और उनके 72 शहीदों ने क्रूर बादशाह यजीद के जुल्म अत्याचार के खिलाफ इंसानियत बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में यजीदी फौज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा। यजीदी फौज चाहता था कि इमाम हुसैन उसके गैर इस्लामी और गैर इंसानी क्रियाकलापों का समर्थन करे। इमाम हुसैन ने अपने साथियों समेत जान देना मंजूर कर लिया, मगर यजीद की बैयत नहीं की। उसकी कुर्बानी की याद में सिया समुदाय हर मुहर्रम में गम मनाते हैं और मजलिस का आयोजन करते हैं। सिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन के गम को आजादारी कहते हैं और सड़कों की ओर निकलने वाले जुलूस को जुलूसे अज़ा कहते हैं। 8 मुहर्रम को सिया समुदाय इमाम हुसैन के छोटे से लश्कर के कमांडर हजरत अब्बास का अलम उठाते हैं और घर घर से अलम लेकर जुलूस की शक्ल में करबला इमामबाड़ा जाते हैं। ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार मौला जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। करबला की सरजमीन पे ये अलम उन्हीं के हाथ में था जो लश्कर के अलमदार थे, चीफ ऑफ कमांडर थे। उनके दोनों हाथों को यजीदी फ़ौज के सिपाहियों ने काट दिया और इन्हें शहीद कर दिया। आज हिंदुस्तान में पूरी हमारे मुल्क में 2 साल कोरोना वायरस के बाद आज अल्लाह का करम है कि फिर एक मर्तबा हम हिंदुस्तान वासी मौला अब्बास के अलम को लेके और जुलूस की शक्ल में मातम करते हुए इमाम बारगाह तक जाएंगे। यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब चारों तरफ से घेरा तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें हिंद जाने दो, हम अगर हिंद चले जाएं तो वहाँ पर अमन व अमान रहेगा। तो इसके एतबार से लोग शायर में भी शेर कहते हैं कि अगर हिंद में हुसैन आ जाते, हृदय में उतारे जाते, बच्चा प्यासा नहीं रहता, इसलिए कि बच्चों को हम लोग दूध पेश करते। हमारे मुल्क की ये तहजीब और तमद्दुन है कि आज पूरे मुल्क में आज हिंदुस्तान में हमारे 8 मुहर्रम का जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चीफ ऑफ कमांडर मौला पैगाम दे रहे हैं। हम पैगाम ये दे रहे हैं कि दुनिया इस जुलूस के और इस अलम के साए में हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, हमारा मुल्क दुनिया में 1 नंबर का मुल्क हो जाए, तरक्की कर जाए और तरक्की बढ़ जाए। साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में शहीद कर दिया गया 72 साथियों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा। करबला की जंग सत्य पर असत्य की जीत है। क्या कहिएगा इस पर सर हमारे शहरवासियों को हमारे MLC महोदय डॉक्टर संजय कुमार सिंह के तरफ से CPI नेता डॉक्टर अजय कुमार जिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और के तरफ से जिला में शांति व्यवस्था कायम रहे और ये असत्य की जीत को लोग असत्य का साथ छोड़ के सत्य के साथ रहे। खुदीराम बोस स्मारक पर अनशन पर बैठे पंच सरपंच के 2 सदस्यों की तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला के सभी ग्राम कचहरी एवं उनके नवनिर्वाचित प्रतिनिधि पंच, सरपंच, उप सरपंच एवं न्याय मंत्री, न्याय सचिवों का अब तक का बकाया, यात्रा भाड़ा, भवन का किराया,
पंचम राज्य अनुशंसित फर्नीचर मद की राशि का 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करने, सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार की नियुक्ति करने और स्थानीय थाना पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग दिलाना सुनिश्चित करने को लेकर 4 दिनों से अनशन पर बैठे अनशनकारियों की स्थिति अब बिगड़ने लगी है। रविवार की देर रात एक महिला अनशनकारी की स्थिति अत्यधिक खराब होने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 4 दिन होने के बावजूद जिला प्रशासन उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर जल्द ही आमरण अनशन शुरू करेंगे। सर्व सुविधा संपन्न बनाते हुए हमारे ग्राम कचहरी को, और जो ये 16 रुपए की मजदूरी प्रतिदिन मिल रहा है पंच का, और वो भी 2-2 साल का बकाया है, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के 11 सूत्री मांग है हम लोगों का। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि हम लोगों को कहलाने का हक के नहीं लोग दिया है सरकार में, क्योंकि वोट देने का अधिकार भी छीन लिए हुए है। तो इन सारी समस्याओं के लिए हम लोगों ने जगह जगह भी इन लोगों के साथ ही किया, और हर जगह हम लोगों के साथ छलावा किए। इसलिए सम्राट चौधरी जी जो घोषणा किए थे, हम लोग विशेष कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो वो घोषणा किए थे वही समझ रहे थे कि विकास के कार्यों को भी देखेंगे, ये इनकी ये हो जाएगा, ये काम ऐसे करेंगे, इनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, और मिला कुछ नहीं। ये क्यों? आपसे कहने तो कोई नहीं गया था, आपने बोला आज चौथा दिन है। हाँ, एक अनशनकारी है सुनीता देवी, उनकी बहुत तबीयत बिगड़ चुकी है, और वो रात को ही लगभग 9:30 बजे में उनको उल्टी वगैरह होना शुरू हो गया था काफ़ी तेज, और फीट वगैरह मार दिया था। तो आए थे सीएस और उठा करके ले गए उनको हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर 4 बजे में वो कहे कि ठीक हो गए हुए हैं, उनको लेकर के भेज दिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पुनः दोबारा काफी स्थिति बिगड़ गई। गोला रोड से गरीबनाथ मंदिर तक बनी कांवड़िया पथ पर एसडीओ पूर्वी ने दंडवत करते हुए पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ की कृपा अपरंपार है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से दुआएं मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। बाबा के दरबार में भेदभाव नहीं होता, सब एक समान है। इसी सोच के साथ एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने सोमवार की अहले सुबह गोला रोड स्थित सुभराज स्वीट से बाबा गरीबनाथ परिसर तक बने कांवरिया पथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया। साथ ही एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और पूर्व वार्ड पार्षद सह भाजपा नेता केपी पप्पू दंडी भक्त बनकर बाबा के द्वार तक पहुंचे। बाबा गरीबनाथ पर सामान्य भक्तों की तरह जलाभिषेक किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे अर्घा में ही जलार्पण कर दुआएं मांगी। एसडीओ पूर्वी ने दंड यात्रा के दौरान उनके साथ साथ सेवा करने वाले भक्त और दल के सदस्य मौजूद रहे। वे आगे आगे सड़कों को साफ करते रहे। दांडी भक्त बने एसडीओ पूर्वी और वार्ड पार्षद की सेवा में मुस्तैद रहे। जब वो थकने लगे तो भक्त बोल बम और हर हर महादेव के नारे लगाते दिखे। भगवान भोलेनाथ का नारा सुनते ही सब थकान दूर हो जाती थी। उनके नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते बढ़ते बाबा के द्वार तक पहुंचे। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि जिले के अमन चैन बनी रहे, सब लोग खुशहाली और भाईचारे के साथ रहे, यही दुआएं मांगी है। इसी को लेकर दंड यात्रा करते हुए बाबा के द्वार तक पहुंचे हैं। राजपथ का उद्घाटन किया गया है जी। गर्व की बात है कि राजपथ सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही स्थित एटीएम में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ गार्ड और धंधेबाज को पकड़ा। बिहार में शराब तस्करी करने के नए नए तरीके धंधेबाज अपनाने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही के निकट एक बैंक के एटीएम से गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाने की पुलिस ने 6 शराब की बोतल के साथ 2 धंधेबाज को मौके से गिरफ्तार किया है। टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि जिले में शराब के धंधेबाज को पकड़ने के लिए जिला पुलिस कई अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में सदर थाने के सीबीआई एटीएम से 6 बोतल अवैध शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। दोनों धंधेबाजों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वो संबंधित एटीएम के आसपास एक दुकानदार जो है गार्ड के मिली भगत से उसमें शराब डस्टबिन में रख करके बिक्री कर रहे हैं।
सूचना के पश्चात थानाध्यक्ष के द्वारा अपनी टीम को ले जाकर छापामारी की गई, जिसमें कि एटीएम के अंदर से ही बरामद किया गया है। बेचने वाले दुकानदार और गार्ड को हिरासत में। अमृत महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अटल सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ झंडोत्तोलन का पूर्वाभ्यास किया। हर घर तिरंगा अभियान को गति देते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आज अपने कार्यालय में बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई और लोगों के बीच झंडोत्तोलन का तरीका पर चर्चा की। पूर्व मंत्री ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस दौरान अपने अपने घरों पे झंडा जरूर फहराएं। भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के ऊपर आज अटल सभागार में पूरे महानगर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तिरंगा 13, 14, 15 को पूरे मुजफ्फरपुर में यह राष्ट्रीय ध्वज घर घर पर फहराया जाएगा। इसके लिए सब लोग संकल्पित हुए और पूरे मुजफ्फरपुर महानगर में 6 मंडल के कार्यकर्ता अध्यक्ष ने अपने अपने मंडलों में 1-1 हजार झंडा फहराने का निर्णय लिया और उस पर वे सभी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 दिन झंडा जो लगाने का है वह महत्वपूर्ण काम होगा और अमृत महोत्सव के अवसर पर यह उपलक्ष्य में यह झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिससे पूरा भारतवर्ष मजबूत स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। 15 बाबा गरीबनाथ मंदिर में तैनात सेवा दल के सदस्यों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर सोमवार को सेवा दल के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इस कारण जलाभिषेक भी कुछ देर तक बाधित हुआ, लेकिन पुलिस और मंदिर प्रशासन ने तुरंत ही स्थिति को संभाल लिया। सेवा दल के सदस्यों का आरोप था कि एक पुलिस जवान ने उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, धक्का मुक्की कर गाली गलौज की, साथ ही जेल तक भेजने की धमकी दे डाली। जब अन्य सदस्यों ने उस पुलिस जवान का विरोध किया तो वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने उस जवान को वहां से हटाया, सेवा दल के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की इस करतूत से आहत होकर वे लोग न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा और अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई रही। सूचना मिलते ही टाउन इंस्पेक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे, सेवा दल के सदस्यों से बात की। उन लोगों ने वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग की, कहा कि हर हाल में उस जवान पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी वे लोग शांत होंगे। इंस्पेक्टर ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि अगर उस जवान ने गलती की होगी और वह दोषी होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समझाकर सभी को शांत कराया, जलाभिषेक का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से होने देने की अपील की। इसके बाद सदस्य शांत हुए। अभद्र व्यवहार करने वाला जवान वहां से निकल गया था। किसी ने उसकी पहचान नहीं की। कहा जा रहा है कि वह पुलिस लाइन से आया था। उसके बारे में टाउन थानेदार पता लगा रहे हैं। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि सेवा दल के सदस्य रात रात भर जागकर कांवरियों की सेवा करते हैं। ये जितने भी सिपाही हैं वे अक्सर मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। ऊपर से इनकी भाषा इतनी घटिया है कि पूछिए मत। उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि एक सिपाही की इतनी औकात नहीं कि किसी को जेल भेज दे। मामला तब तक शांत नहीं होगा जब तक उस सिपाही को सस्पेंड नहीं किया जाएगा और वह सार्वजनिक रूप से आकर माफी नहीं मांगेगा। हमारे स्वयं सेवक जो सेवा दल वाले लोग हैं वो सेवा कर रहे थे, भक्तों को हटा रहे थे और उधर से प्रशासन भी अपना काम कर रही थी। लेकिन प्रशासन में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उनको तमीज नाम का कोई चीज नहीं है, मतलब उनको अपने वर्दी का दोष बहुत ज्यादा है। और एक सिपाही होते हुए और ये बोलना कि तुम सबको जेल में डाल देंगे, तो इतनी अभी उनकी पावर है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि चलो पूरा सावन बीत गया और प्रशासन के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलते। पूरे स्वयं सेवक 3000-4000 स्वयं सेवक हमारे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा उनको गाली दिया गया। माँ बहन का गंदा गाली देना बहुत गलत बात है। भक्त यहाँ सेवा करने आते, कोई भी स्वयं सेवक रात रात भर जगते हैं, जल लेके भी आते हैं, उसके बाद भी सेवा करते हैं। क्या प्रशासन से गाली सुनने के लिए? हमारी यही मांग है माननीय एसएसपी साहब से और माननीय थाना प्रभारी महोदय से कि उनको कम से कम सस्पेंड किया जाए और माफी मंगवाया जाए। समस्त सेवा दल का एक मीटिंग रख के और माफी मंगवाया जाए, नहीं तो अगले साल सेवा दल करने के लिए कोई तैयार
नहीं हो रहा है। इस बार से इन लोग मतलब कि देना चालू कर दिए हैं कि नहीं हम सेवा नहीं करेंगे, माँ बहन का गाली सुन के सेवा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम बाबा का सेवा करने आते हैं, बाबा का सेवा करेंगे, माँ बहन का गाली सुन के हम लोग सेवा नहीं करेंगे। आज सुबह से सेवा दल के सभी सदस्यों के साथ लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा गाली गलौज धक्का मुक्की किया जा रहा है और बाबा बताया जा रहा है आप लोग यहाँ से सेवा छोड़ दें। ऐसे में हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे टीम लगता है, हमारे जितने भी संगठन हैं सभी भाइयों की टीम है, उनके सामने पुलिस प्रशासन द्वारा बेइज्जत किया जाता है। ऐसे में हम कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? करके बात किया जाएगा। अच्छा तो ये भर रात सेवा हम लोग किए और 10 मिनट के लिए तो उनको प्रशासन द्वारा उनको डिप्टी मिलता है, खड़े रहते हैं, मोबाइल अपना यूज करते हैं वो लोग, कुछ करते नहीं है। उसके बाद रेत तोड़ करके बात करते हैं कि कब तक चलेगी। मुद्दा यही है कि बाद में अर्गा के पास खींच रहे थे बच्चे लोग, खींच रहे थे, हल्का सा पुशिंग हो गया, अरे कोई बात हुआ ये आपने इसकी सूचना किसी वरीय अधिकारी को दी? जी हाँ, अपने मंदिर प्रशासन को दिए हैं। हाँ, गार्जियन जो है विनय बाबा उनको दिए हम। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।